हेलो, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज हम डे कैंडल को एनालाइज कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक चुनते हैं, वो है ब्रिटानिया। हम देख सकते हैं कि इस कैंडल के ऊपर कितना सेलर हावी थे और यहाँ पर बायर आ गए। फिर धीरे धीरे जो सेलर का वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है और तो बायर है वो 3 दिनों से हावी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बायर अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं और मंडे को 3 अगस्त को हम देखेंगे कि वॉल्यूम फिर से बाहर हाई रहेगा और ये कैंडल जो शो हो रही है बुलिश वो और बड़ी होगी मंडे को। तो इस तरह से हम एनालाइज करके कोई भी स्टॉक में अगले दिन क्या होने वाला है उसका हम देख सकते हैं। आपको क्लियर नज़र आ रहा है यहाँ पर वॉल्यूम बायर का बढ़ रहा है और सेलर का धीरे धीरे कम होता जा रहा है और 3 दिन से बायर एक्टिव हैं और वो बाई करते जा रहे हैं 3 दिन से। आज जो कैंडल बनी है वो हरी बनी है और हमें मंडे को जो कैंडल नज़र आएगी वो भी स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी और शायद हमें जो टारगेट है वो 2900 के करीब हमें शायद कल देखने को मिलेगा ब्रिटानिया का। और दूसरे स्टॉक में हम एनालिसिस करते हैं, जैसे ग्रासिम में हम ग्रासिम को करेंगे एनालिसिस। आप देख सकते हैं कि जो 4 दिन की का वॉल्यूम देखें और कैंडल को एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा। तो 28 तारीख की जो कैंडल थी वो स्ट्रॉन्ग बुलिश थी और जो 27 की कैंडल थी वो बेरिश थी, लेकिन उसको ओवरकम करते हुए, इसको ब्रेक करते हुए एक कैंडल ने ब्रेक दिया और इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम भी गुड है और कैंडल भी बुलिश है। इसका मतलब अगले दिन भी हमें इसमें बाइंग देखने को मिलेगी और वही हुआ। अगले दिन भी हमें इसमें बाइंग देखने को मिली, लेकिन अगले दिन जो कि 30 का था वहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ है उस सेलर का, लेकिन वो सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया और वॉल्यूम जनरेट हुआ वो भी कम हुआ है। तो मैं अगले दिन भी हमने चांसेस ये थे कि इसको फिर से बुलिश होने का चांस रहेगा और वैसे ही हुआ। अब हम नेक्स्ट डे इसको 3 अगस्त को फिर देखेंगे। ये इस 200 मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करेगा जो कि 658 है। तो मंडे को हमें हाई चांसेस से फिर से एक कैंडल हमें जनरेट होगी जो 658 को टच करती हुई नज़र आएगी। अगली हम देखें कि LNT का स्टॉक देखें तो हम देख सकते हैं कि एक रेंज में फंसा हुआ है LNT और हम 3-4 दिन का जो वॉल्यूम देखें तो देखेंगे कि यहाँ पर सेलर ज़्यादा थे और धीरे धीरे उसका वॉल्यूम कम होता गया और वॉल्यूम बायर का बढ़ता गया, लेकिन नेक्स्ट डे फिर वॉल्यूम सेलर का रहा लेकिन वॉल्यूम इतना खास नहीं रहा, वो फिर से बायर एक्टिव हो गए। तो हमें मंडे को देखने को मिलेगा कि फिर से बायर एक्टिव होंगे और जो ब्रेकआउट देखा वो 920 को फिर ब्रेक करते हुए हमें इसके जो टारगेट मिलने वाले हैं मंडे को मिल सकते हैं। हमें वो 940 करीब हमें टारगेट मिल सकते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। तो इस तरह से हम कैंडल को सिलेक्ट करके जज करके नेक्स्ट डे की हम तैयारी कर सकते हैं, क्या मोमेंटम हो सकता है उस तरह से प्लान बनाकर। जैसे हम SBI को देखें, हम 3-4 दिन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि ये 2 कैंडल वॉल्यूम देखिए, फिर नेक्स्ट 2 दिन की वॉल्यूम देखिए, इसमें स्ट्रॉन्ग बायर वॉल्यूम अपना बढ़ा रहे हैं
और जो एक 30 अगस्त को जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है वो भी बहुत इसको ब्रेक करते हुआ है। इसका मतलब यह है कि बायर अपनी पोजीशन बना रहे हैं और हमें मंडे को भी इसमें बुलिश साइन मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि हमें जो टारगेट दे सकता है वो 200 के करीब हमें टारगेट दे सकता है मंडे को। तो आप इसको ज़रूर इसकी वॉच लिस्ट में रखें। लेकिन इसको ये ब्रेक करता है तो हमें 185 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। लेकिन हाई चांसेस है जो जिस तरह से वॉल्यूम जनरेट हुआ है उससे हाई चांसेस कि ये 200 को करीब फिर से टच करने की कोशिश करेगा। जितने भी ये स्टॉक हैं सब बुलिश में इस पर हूँ और अपनी वॉच लिस्ट में रखा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम सेलेक्ट करने की कोशिश करें तो किस तरह से ये वॉल्यूम सेलर का फिर बायर आए, फिर बायर आई, फिर सेलर, लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर बाय एक्टिव हुआ है। इसका मतलब यह है कि कोई वॉल्यूम ज़्यादा है था, वो भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब है कि अगले दिन हमें फिर से इसमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस तरह से हम अपनी एनालिसिस करेंगे डे कैंडल को थोड़ा समझ के वॉल्यूम के द्वारा, तो अच्छे से हम नेक्स्ट डे की तैयारी कर सकते हैं।